Hello बच्चों, let's read this question. The question says explain with suitable examples or write short notes on hydrogen bonding. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पूछा गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हमें उसके सुटेबल एग्जांपल्स की हेल्प से समझना होगा और देखते हैं बच्चों हमारे की कंसेप्ट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। एक काइंड की अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो बच्चों समझते हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक काइंड की अट्रैक्टिव फोर्स होती है और ये क्या काम करती है, ये बाइंड करने का काम करती है हमारे हाइड्रोजन को। अट्रैक्टिव फोर्सेस विच बाइंड्स हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो हमारा हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स से अटैच होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है, जैसे कि एफ होगा, ओ हो गया, एन हो गया, इनसे जो हाइड्रोजन अटैच होता है हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर, इन वन मॉलिक्यूल, इस हाइड्रोजन को बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, अटैच करने बाइंड करने का काम करती है टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हमारे हाइड्रोजन को बाइंड करने का काम करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एफ ओ एन इन अदर मॉलिक्यूल, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या काम करती है, हमारे हाइड्रोजन को बाइंड करने का काम करती है। इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं इन अदर मॉलिक्यूल। बच्चों ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, समझते हैं क्या मतलब है। अगर हम बात करें हमारे पास एच एफ की, एच एफ क्या होता है, इस तरह का कुछ होता है हमारे पास एच एफ, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी तरह एक और एच एफ का मॉलिक्यूल ले लिया, एक और ले सकते हैं। तो होता क्या है एक्चुअल में, हमारे पास फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये क्या काम कर रहा होगा, हमारे पास क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा होगा थ्रू माइनस आई इफेक्ट। तो हमारे फ्लोरीन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर भी यहाँ एफ के ऊपर स्लाइड नेगेटिव, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव, यहाँ स्लाइड नेगेटिव, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे पास हमारा मॉलिक्यूल पोलर हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पोलर होने की वजह से हमारे पास चार्ज का सेपरेशन हो जाता है और हमारा जो ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ये दूसरे मॉलिक्यूल में हमारा जो एफ पर नेगेटिव चार्ज आया था, इसके साथ क्या कर लेता है, अट्रैक्शन शो करता है। क्या देखने को मिलता है बच्चों में यहाँ, हमें यहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिलता है, एक काइंड की अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलती है। और इसी अट्रैक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती बच्चों, ये वीक ही होती हैं, लेकिन हमारे पास इसी टाइप की अट्रैक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या देखने को मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर हम बात करें हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। टू टाइप्स की देखने को मिलती है, टू टाइप की हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो होती है बच्चों हमारे पास इंट्रामोलिकुलर और दूसरी होती है इंटरमोलिकुलर। अगर हम बात करें इंट्रामोलिकुलर, तो ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा का मतलब होता है हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलती है, उसके अंदर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एक ये एग्जांपल ले लूँ कि मेरे पास बेंजीन है, ये ओ है, ये हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ और एक हाइड्रोजन ये है। तो होता क्या है, इसके अंदर क्या देखा जाता है कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ कर रहा होगा, इस पे स्लाइड नेगेटिव, इस पे स्लाइड पॉजिटिव। और अगर बच्चों आप ये वाली देखोगे, तो यहाँ ऑक्सीजन है, तो ये क्या काम कर रहा होगा, ऊपर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा, इस पे स्लाइड नेगेटिव, इस पे स्लाइड पॉजिटिव। तो क्या हो रहा है बच्चों, हमारा ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच है। और हमारे पास दूसरे फंक्शनल ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इससे क्या कर लेता है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। इसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड टाइप की कौन सी होती है हमारे पास, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होती है बच्चों, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अलग अलग मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल ले लेते हैं, CH3OH, ऐसे ले सकते हैं। दूसरा एक और हमने मॉलिक्यूल ले लिया, CH3OH का कुछ इस तरह दिखाया है इस बार इसको। तो यहाँ ऑक्सीजन से अटैच है कौन है बच्चों, हमारे पास हाइड्रोजन, तो इस पे स्लाइड नेगेटिव, इस पे स्लाइड पॉजिटिव। सिमिलरली इस ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह की ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जो हमारा हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से अटैच है एक मॉलिक्यूल के अंदर,
और दूसरे मॉलिक्यूल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, ये अट्रैक्शन शो कर रहा है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली एचएफ का जो हमने एग्जांपल लिया था, इसके अंदर हमारा जो ये हाइड्रोजन था बच्चों को, ये किससे अटैच था, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एफ से, और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या कर रहा था, अट्रैक्शन शो कर रहा था। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था बच्चों। अब और हमने दो एग्जांपल इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में देख लिए। एक एग्जांपल हम वाटर का ले लेते हैं, H2 को। तो H2 के अंदर क्या होता है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। सिमिलरली ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। एक और वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया हमने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो अगर आप देखते हो बच्चों, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर स्लाइड नेगेटिव, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी स्लाइड पॉजिटिव। अगेन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, स्लाइड नेगेटिव, ये स्लाइड पॉजिटिव, ये स्लाइड पॉजिटिव। यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव, ये स्लाइड पॉजिटिव, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव। क्या है यहाँ पे, हमारा ऑक्सीजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच है, कोवेलेंटली अटैच है। और दूसरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है, तो ये क्या काम करता है, इससे क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। सिमिलरली ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ये हाइड्रोजन किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा, ये ऑक्सीजन कहीं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होंगे दूसरे दो हाइड्रोजन के साथ। इस तरह ये हाइड्रोजन से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही इन्वॉल्व होंगे कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। सिमिलरली ये एफ आगे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पढ़ा था इन अदर मॉलिक्यूल, तो यहाँ सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, क्योंकि हमने अब ये देखा था कि हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एग्जांपल। तो यहाँ बच्चों इन अदर मॉलिक्यूल भी हो सकता है और सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे कि हमने इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखा था। तो बच्चों यही हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन हो सकती है, और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल हो सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।